अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखे, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी दादा आज जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को छात्रों को माफ करने की बात नहीं, उनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, देहात की कहानी है, अपन बियाह नहीं सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। महबूबा मुफ्ती वगैरह वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे झंडा उल्टा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती तो आतंकी हैं। आतंकी इसलिए कह रहा हूं, वो सब दिन आतंकियों का साथ दिए, थोड़ा बहुत दिन हम लोगों के साथ रहे, ठीक करने का कोशिश किया, नहीं ठीक हुए छोड़ दिया। आज का दिन भारत के इतिहास का, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है जो सरदार पटेल के सपनों को, भारत के असंख्य लोगों के सपनों को, जो हम कहते थे एक देश दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 को 5 अगस्त को देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। अब एक देश एक निशान एक प्रधान एक विधान, अब कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि इसे खत्म कर सके। आज बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन हुए। खेल में जो उपलब्धि है, आप देखिए कुछ पदक भारत ने जीता है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ोतरी हुई मोदी सरकार की नीतियों को, क्या कुछ कहा गया, दोनों बारे में बताइए सर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखें तो भारत सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। ईपीएफओ नंबर हो, अनऑर्गेनाइज्ड का हो, अब मुझे टेक्सटाइल का ही अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ सुइंग मशीन इंपोर्ट होता है, अभी तक आगे बढ़ने वाला है। तो जब हम एक मशीन जब हम देते हैं किसी को, तो कपड़ा से लेकर के गारमेंट तक ये 1.8% लोगों को रोजगार देता है, ये रोजगार देता है। और वो 2 करोड़ से ऊपर मशीन आया है, यानी केवल टेक्सटाइल में 4 करोड़ से ज्यादा का रोजगार मिला है। कोई रोजगार पर ऑथेंटिटी के साथ राहुल गांधी को हिम्मत नहीं है कि बात करें। आज दुनिया में आर्थिक मंदी रहा, लेकिन भारत का जीडीपी बढ़ते रहा। दुनिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल का कीमत बढ़ा, प्रधानमंत्री ने केवल 5% बढ़ाया। दुनिया के आर्थिक मंदी के बाद भी भारत ने आज 12 साल में कोई टैक्स नहीं लगाया, 12 लाख की छूट दी इनकम टैक्स में। ये सब उस कालखंड में हुआ। रेलवे जैसा, जो हर साल लोग सोचते थे रेलवे में किराया बढ़ेगा, एक नया पैसा नहीं बढ़ा, और नई नई ट्रेन आई। भारत में 12 लाख करोड़ से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, तो रोजगार तो मिलता ही है। जिनको नहीं दिखता है उनको चश्मा बदलना पड़ेगा। और मैं, कुछ लोग हैं, कुछ देश के अंदर में कुछ पशु पक्षी भी हैं जिनको दिन में नहीं दिखाई देता है, तो मैं क्या करूं।